ऐसा अनुभव होगा कि जैसा हम बोल रहे हैं ऐसे तुम बोलोगे कि हम सच्ची कहते हैं भगवान के नाम में, प्रियाजू के चरणों के आश्रय में, धाम में क्या सुख है। अगर हमें अनुभव ना होता तो हम हल्ला मचा के कहते कि मत फंसना, समय बर्बाद मत करना, चुपचाप काम करो, खाओ पियो जियो, ये सब बेकार है। हम ऐसा बोल देते क्योंकि हमें किसी तरह से ना उनसे पक्षपात है ना आपसे पक्षपात है, क्योंकि वो जो है सो तुम हो, जो तुम हो वो हमारी सोच में आ गया। अमोघ बात है, कोई खिलवाड़ नहीं कि राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोले अरे कुछ नहीं होता। नहीं, हमारी छाती कह रही तुम्हारे सामने बैठे। हमारे दिमाग में ये आता कि आज तक हो गया बच्चापन से लेके अभी तक शास्त्र के अनुसार चलते रहे लेकिन कोई आनंद नहीं मिला, तो हम बिल्कुल भगवान की निंदा सभा में करते। महाराज पूरा जीवन समर्पित कर दिया, कोई खिलवाड़ की बात है। हर तरह से कष्ट सहा लेकिन आज तक मुझे आनंद नहीं मिला कह देते। लेकिन हम आपको सच्ची कहते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार करती है ऐसे कितना दुलार करती है, हम तुम्हें कैसे बताएं। बस महाराज जी जय श्री राधे। महाराज जी लगभग 19 वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, अब वर्तमान में नाम में रुचि कम होती जा रही है। देखो कोई अपराध तो नहीं बन रहा, वैष्णव अपराध, कोई खान पान में त्रुटि, कोई संत निंदा, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। नहीं महाराज जी, मेरी साधना में अवनति हो रही है, नाम जप का प्रभाव मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा 19 वर्ष की बात तुम कह रहे हो, हम 13 वर्ष से इसी में हैं, यही धंधा बहुत प्रॉफिट हो गई है। तुम्हारी महाराज जी परम शांति परम अनुभव उसकी तरफ बढ़ तो रहा हूं, लेकिन किसके शरणागत हो? आसाराम जी महाराज के। और देखो आपका भजन यदि आपको आनंद अनुभव नहीं कर रहा तो आप देख लीजिए कोई न कोई वैष्णव अपराध है, क्योंकि सब बात क्षमा हो सकती है। जो अपराध भक्त कर करे राम रोज पावक सुज रही, कि ये सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। हम बार बार सत्संग में कहते रहते हैं वैष्णव अपराध से बचो, भक्त अपराध से बचो, और कुछ भी त्रुटि हो जाएगी संभल जाएगी, लेकिन ये ऐसी त्रुटि है जो पूरा का पूरा मिटिया मेट कर देगी आपको। कहीं भी आपको लगेगा 20 वर्ष से 20 वर्ष क्या 20 जन्म से भजन कर रहे हो और वैष्णव अपराध बन जाए तो बिल्कुल पर्दा आ जाएगा। इसीलिए डरते रहे, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। हर वैष्णव शास्त्र में, हर महापुरुषों, जब कोई वैष्णव किसी के राजा के दरवाजे में खड़ा होता था ना, कांप करके आगे गाए और पीछे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि और उसके पीछे हाथ जोड़े वो, कि कहीं कोई वैष्णव अपराध न बन जाए, कहीं कोई साधु अपराध न बन जाए। हम नाम जापक है, कहीं हमसे कोई निंदा बन गई वैष्णव की, कोई अपराध बन गया तो वो नाम प्रभाव गुप्त हो जाएगा, वो आपको लगेगा नाम का आनंद नहीं। हम आपको कैसे बताएं? जीवन इसी, मतलब हम आपसे कोई प्रलोभन थोड़ी कि हम आपको कह रहे हो कि भाई नाम जप करो और कुछ ले रहे हो कि भाई आपने इतना पैसा लिया और फिर आपने कहा देखो मुझे लाभ नहीं हो। कोई किसी से कोई प्रलोभन नहीं, कोई नहीं खड़ा हो कि बताओ किसी से कोई प्रलोभन। लेकिन हम आपको जो अपनी बात कहते कि ऐसा नहीं है ऐसा है, उसका मतलब है आपका जीवन मंगलमय हो जाए, आप उस आनंद को प्राप्त हो। ये जीवन की बात कह रहा हूं। भयानक कष्ट से प्रतिपल पीड़ित रहता है शरीर। बार बार इसलिए कहते कि तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है और जो है वो समझ नहीं पा रहे हो। ये शरीर प्रतिपल भयानक रूप से ग्रसित है, लेकिन प्रतिपल आनंद की उफान आती रहती है, आनंद की उफान। और हमें लगता है कि अगर प्रभु की शरण में ना होते तो ऐसी दुर्गति होती जो पूछो मत, कितना भयानक कष्ट होता। लेकिन प्रभु की शरण में तो हर पल दुलार, हर पल आनंद। जहां हम विशेष कष्ट में होते हैं वहां हमारी प्यारी जी और प्यारे जी का विशेष दुलार दिखाई देता है। हम कैसे तुम्हारी बात मान ले कि इतने वर्ष से नाम जप कर रहे, मेरी अवनति हो रही है, कैसे हम तुम्हारी ये बात मान लें कि प्रभु का भजन कर रहे हैं लेकिन हमारे हृदय में आनंद नहीं आ। त्रुटि है, वो भयानक त्रुटि है जिससे वो आनंद ढक गया है। किसी वैष्णव, किसी आचार्य, किसी भी गुरु परंपरा से जुड़े हुए महापुरुष की यदि आपके प्रति निंदात्मक दोष बुद्धि हो गई, फिर आप हरिराम व्यास जैसे सिद्ध महापुरुष जिनके सामने जुगल किशोर का नित्य विहार प्रतिपल हो रहा है, उन्होंने सभा में केवल इतना बोल दिया कि कबीर दास जी निर्गुणिया संत हैं, वो क्या जाने वृंदावन नो निकुंज की बात। खत्म। अब आप सोचो, खत्म, लीला खत्म, चिंतन विकल हो गए, क्योंकि जी नहीं सकते बिना प्रियालाल की लीला के। आचार्य चरण से कहा, आचार्य चरण ने कहा केवल एक बात, कोई न कोई वैष्णव अपराध। बोले प्रभु बहुत सावधान रहते, क्योंकि हरिराम व्यास जी के आराध्य ही थे भक्तजन, तो ऐसी कोई गलती हो ही नहीं सकी। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, वैष्णव अपराध के बिना ऐसी दशा नहीं हो सकती, चिंतन करो। तब चिंतन किया तो कहा कबीर दास जी के प्रति ऐसा बोला, क्या ये अपराध? बोले तो भयंकर अपराध है। किसी महापुरुष की अवहेलना कर देना अपराध नहीं तो और क्या है।
जाओ स्तवन, जो स्तवन किया कबीरदास जी प्रकट हुए और उनका पुनः भजन चलने लगा। तो हमारा कहीं ना कहीं अब लोक व्यवहार में कोई निंदा कर रहा हो, आप बैठे सुन रहे हो, ये भी तो वही अपराध हो रहा। बोले हमने किया तो नहीं लेकिन सुना है, तो एक ही साथ फांसी लगेगी। यमराज के यहां एक ही फांस में दोनों बांधे जाएंगे, निंदा सुनने वाला और निंदा करने वाला, दोनों को बराबर अपराध मिलता है। भक्तन क्यों जहां निंदा होने लगे तो वहां वर्णन है कि अगला शब्द कान में ना पकड़े, कान में अंगुली डालो, भाग जाओ वहां से। श्रवण मुंह न तो चले पर आई, तत्काल हाथ डालो कि वो शब्द उसका ना जाए। ये वैष्णव मार्ग है, भगवत मार्ग है, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। कोई ऐसी कभी भी ये चिंता ना करे कि नाम का महत्व प्रकाशित नहीं हो रहा, भजन का महत्व अगर नहीं भी प्रकाशित हो रहा तो अविनाशी है, उसका नाश होने वाला नहीं। तुम्हें परमानंद का अनुभव होगा। केवल तुम ये देखते रहो कोई वैष्णव अपराध तो नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा तो निश्चिंत रहो, तुम्हारे पूर्व के कर्मों का नाश करके तुम्हें उज्ज्वलता की तरफ लिए जा रहा है। ये अमोघ बात है, कोई खिलवाड़ नहीं कि राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोले अरे कुछ नहीं होता। नहीं, हमारी छाती कह रही, तुम्हारे सामने बैठे हैं। आप ये समझो कि केवल शरणागति और नाम का प्रभाव, कैसे तुम्हें बतावे नाम का प्रभाव, कैसे बतावे। इसलिए भाई कम से कम थोड़ा तो विश्वास मान लो। डॉक्टर नकली टेबलेट दे दे, फीस ले ले, रुपया ले ले, तुम संशय नहीं करोगे। साधु तुम्हारे हाथ जोड़ के कह रहा है कि परम सत्य बात है, शास्त्र की बात है, तो तुम हमें प्रभाव। अरे तुम देखो कोई ऐसा कोई अपराध कर रहे हो, कोई ऐसी गलती कर रहे हो, उसे सुधार लो। ये सिद्ध बात है। बड़े बड़े पापात्माओं को भगवत साक्षात्कार करा दिया नाम ने। नाम, अरे कैसी महिमा के नाम के आगे फिर जब बोलेंगे तो कुछ नहीं है, सब कुछ नाम ही है। बिल्कुल ये सब कोई भी बात कहे हमें बिल्कुल समझ में, और आपको हम सच्ची कहते हैं। हम ऐसे मतलब हृदय के आदमी हैं कि अगर मुझे भगवत मार्ग में समझ में ना आता ना तो माइक से ऐसे ही बोलते कि सब ड्रामा है, सब सच्ची कहता हूं। अगर हमारे दिमाग में ये आता कि आज तक हो गया बच्चापन से लेके अभी तक शास्त्र के अनुसार चलते रहे लेकिन कोई आनंद नहीं मिला, तो हम बिल्कुल भगवान की निंदा सभा में करते। महाराज पूरा जीवन समर्पित कर दिया, कोई खिलवाड़ की बात है। हर तरह से कष्ट सहा लेकिन आज तक मुझे आनंद नहीं मिला, कह देते। लेकिन हम आपको सच्ची कहते हैं, जैसे मां अपने बच्चे को दुलार करती है, ऐसे कितना दुलार करती है हम तुम्हें कैसे बताएं। बस इतना ही कहते हैं कि तुम भ्रम में मत रहना कि नाम जप या भगवत आश्रय या भगवत चर्चा ये सब बकवास है, इसमें कभी मत रहना। भूल से भी अश्रद्धा से भी कृष्ण बोलोगे, राधा बोलोगे तो एक दिन ये तुम्हें अनुभव कराएगा कि ये तुम्हारा कितना बड़ा साथी है। सच्ची मान लेना। भाव कुभाव अनख हाल सहु, नाम जपत मंगल दिसद। हर समय हम ऐसे नशे में रहते हैं और ऐसे उत्साह में रहते हैं, जैसे किसी का ब्याह होना नौजवान का, तो हर समय वो रहता है ना उत्साह में, उससे करोड़ गुना हमारे अंदर उत्साह रहता है, करोड़ गुना। बिल्कुल सच्ची कहते हैं, ये केवल लाडली की कृपा कटाक्ष है। हर समय एक उमगन, एक उत्साह, नाचने का मन करता है। जब तक श्री जी के चरणारविंद का कृपा बल है तब तक कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप, कोई भी ये सब परेशान नहीं कर सकते। और इसीलिए हम छाती ठोक के कहते हैं कि तुम इस भ्रम में मत रहना कि नाम जप कर रहे हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रभाव पड़ रहा है पर तुम जान नहीं पा रहे। कैसे? जैसे आप कई दिन के भूखे हो और आपको बढ़िया पूड़ी सब्जी कचौड़ी खीर ये सब दिया जाए, तो आप जो ही 2 कवल पाव रोक दिया जाए आपको, अब बोलो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। ये मतलब बोले आधा पेट तक तो बोलना मत, चुप रहना। अब आधा पाने के उस समय पूछो जो ही 1 कवल पाव की खीर कैसी, तो इशारा करे चुप रहो, पहले 10-15 मिनट पहले पा लिया। बोले हाँ आप खीर कैसी? बोले बहुत बढ़िया है। बोले पहले क्यों नहीं? बोले आग लग गई पहला कवर पाते ही, यहाँ आग लग गई पहला कवर पाते ही। साफ वासनाएं भरभरा उठी हृदय में और आपको लगा कि भजन का प्रभाव तो निगेटिव पड़ रहा है, यहाँ तो और जलन और ईर्ष्या और नहीं, आधा पेट बोलो मत, चुपचाप पाते रहो। अर्थात 24 घंटे में 12 घंटे तो भगवत स्मृति जब होने लगे तब हमें बताना तुम्हारी स्थिति क्या है। अनंत जन्मों के रजिस्टर जमा, अनंत जन्मों के सब भस्म करके और भगवदानंद में नाम डुबोएगा। निश्चित विश्वास कभी ये न तोड़ना कि भगवान नाम व्यर्थ है, प्रभावहीन है, ऐसा कभी मत मानना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। भले मन न लगे, भले श्रद्धा न लगे, भले तुम्हें कोई अनुभव न हो, लेकिन चलते रहना। एक दिन ऐसा अनुभव होगा कि जैसा हम बोल रहे हैं ऐसे तुम बोलोगे कि हम सच्ची कहते हैं भगवान के नाम में, प्रियाजू के चरणों के आश्रय में, धाम में क्या सुख है। अगर हमें अनुभव ना होता तो हम हल्ला मचा के कहते कि मत फंसना, समय बर्बाद मत करना, चुपचाप काम करो, खाओ पियो जियो, ये सब बेकार है।
हम ऐसा बोल देते, क्योंकि हमें किसी तरह से ना उनसे पक्षपात है ना आपसे पक्षपात है, क्योंकि वो जो है सो तुम हो, जो तुम हो वो हमारी समझ में आ गया है। हम इसलिए तुमसे धोखा की बात नहीं कहते, कोई पार्टी बंदी की बात नहीं। सबसे पहले अगर पार्टी में खड़े होने की बात होगी तो हम आपके पक्ष में होंगे, उनके पक्ष में दूसरे नंबर में, क्योंकि वो तो है ही है समर्थ, उनके पक्ष में क्या होला। हम इधर से बोलेंगे आपको इनको तारना होगा, क्योंकि आपके ही बल पर हम इनसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए प्रसन्न रहिए। सदगुरुदेव भगवान की जय।